आम जनता काफ़ी उत्साहित थी इस फैसले को लेकर, जानना चाह रही थी, क्योंकि अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद थे और आम जनता ये जानना चाह रही थी कि किस तरह का फैसला सांसद को लेकर आने वाला था। लिहाजा आम जनता बड़ी संख्या में कचहरी के परिसर के बाहर मौजूद थी, लेकिन पुलिस के जवान ने उन्हें हटाने का काम किया। कुछ लोग मौजूद हैं अभी भी, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वो कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे और क्या किस तरह से 4 साल का उनको सज़ा सुनाई दी गई है गाजीपुर की जनता के रूप में। क्या बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ कि 4 साल की सजा 8 साल का हो जाने की इंतजार था। कितने देर से इंतजार कर रहे थे आप? हम नहीं कर रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि पिला जाए। तो ये गाजीपुर की जनता है, आप बताइए किस तरह का इंतजार कर रहे थे आप लोग? सुबह से इंतजार कर रहे थे, 4 साल की सजा हुई है। हमको इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कब कार्रवाई होगी। राहुल गांधी कौन से माफिया थे जो अयोग्य घोषित हो गए? ठीक है, अफजाल अंसारी को आप लोग दिखा रहे हैं, कोर्ट ने अफजाल अंसारी ने कौन सा अपराध किया था? कोर्ट ने फैसला दिया है। ठीक है, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ, कोर्ट के फैसले का स्वागत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए, अफजाल अंसारी अयोग्य घोषित हो गए, आखिर भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत ऐसे MLC हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं जो अपराध में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, उन पर उनकी सदस्यता कब जाएगी? मैं इसके इंतजार में हूँ और पूरी गाजीपुर जनता इसके इंतजार में है। आपका क्या कहना है? 4 साल की सदस्यता, 4 साल की सजा हुई है और सदस्यता चली गई है। हम लोग इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं और हम लोग कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोर्ट जो भी करती है अपने हमारे जो भारत का संविधान है बहुत अच्छी करती है। धन्यवाद है हम कोर्ट को। कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है गाजीपुर की जनता। कुछ लोग और मौजूद हैं और भारी संख्या में गाजीपुर की जनता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 4 साल की सज़ा सुनाई दी गई है और सदस्यता चली गई है अफजाल अंसारी की। तो ये तो न्यायालय का आदेश है और अब इस पे जो है यहाँ से जनता तो खुश नहीं है यहाँ से इस जजमेंट से, पर अब ये है कि न्यायालय क्यों, अब इलेक्शन तो सामने था ही और चीज़ें जिस तरीके से अभी आदमी समझ रहा है, सुन रहा है, उस हिसाब से जो दोबारा जो है इलेक्शन होना या क्या चीज़ें इश्यूज़ आगे रहेंगी उस चीज़ को आदमी जो है सोच समझ रहा है। को लेकर तैयार है गाजीपुर की जनता? नहीं, इलेक्शन को लेके तो हमेशा ही जनता तैयार रहेगी, पर यह है कि इस तरीके से जो है लोकतंत्र इतना अगर हल्का हो जाएगा इस तरीके से कि इलेक्शन को मौका जब तक समझा ना जाए, जब तक लोग यहाँ तो तैयार है पूरे इलेक्शन के लिए। जनता तैयार है और चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं अब चहल पहल आम जनता के लिए रास्ता खोल दिया गया है, क्योंकि रास्ता बंद किया गया था, सुबह से रास्ता बंद था। अब आम जनता के लिए रास्ता फिलहाल खोल दिया गया है। आम जनता जिस तरह से इस पूरे परिसर को छावनी में प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बदला गया था, अब धीरे धीरे प्रशासन के अधिकारी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती हुई देखने को मिल रही है, इसके साथ साथ पुलिस की गाड़ी आप देख सकते हैं जाती हुई देखने को मिल रही है। आम जनता क्योंकि जिस तरह से 4 साल की सज़ा सुनाई दी गई है और इसके साथ साथ उनकी सदस्यता भी चली गई है, तो आम जनता चुनाव को लेकर तैयार दिख रही है। कुछ लोग और उनसे बात करते हैं किस तरह के ये जो 4 साल की सज़ा सुनाई दी गई है उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई है। कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट 16 साल बाद फैसला आया है, तो कोर्ट कुछ सोच समझ के फैसला देती है। उसका जो भी जनता हो, गाजीपुर जनता, उसको स्वागत करना चाहिए और स्वागत योग्य फैसला है। अब चुनाव अगर होता है तो चुनाव के लिए जनता तैयार है गाजीपुर? एकदम तैयार है। अगली बार चूक हो गई है, इस चूक को इस बार खत्म कर देना है। तैयार है जनता, तैयार है जनता, तैयार है जनता बिल्कुल तैयार है। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये एक कृष्णानंद राय को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और जो कमी रह गई है इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीतकर पूरी कर देगी। आप लोग देख रहे थे सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो कितना इंतजार था इस फैसले? जी, इधर से हम जा रहे थे, पूरा इंतजार था और सबसे पहले तो न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम जनता आप देख सकते हैं उदय जी किस तरह से न्यायालय को धन्यवाद देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को इंतजार था, लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे फैसले का, और फैसले की जब घड़ी आई तो जनता इंतजार खत्म हुआ और इस फैसले का स्वागत करते हुए गाजीपुर की जनता देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सदस्यता रद्द होने पर भी जनता कहीं ना कहीं उस फैसले का भी स्वागत कर रही है और चुनाव को लेकर तैयार है। पूरी तरह से जनता का कहना है कि वो चुनाव को लेकर तैयार है, क्योंकि 4 साल में गाजीपुर का विकास नहीं हो पा रहा था, लिहाजा अब जनता विकास के मुद्दे पर वोटिंग के लिए भी तैयार दिख रही है। उदय जी नवीन, क्या अभी तक कोर्ट से जो वकील थे अंसारी बंधुओं के वो बाहर आए हैं? क्या अभी तक उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगे अब उनकी तरफ से क्या किया जाएगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 1 महीने का समय है इनके पास में जब हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, तो क्या अभी वकीलों की तरफ से कोई स्पष्टता यहाँ पर की गई हो?
जी, आपको बताना चाहेंगे तो फिलहाल अंसारी बंधुओं के वकील से मीडिया बात करने का प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन किसी की तरह से कोई भी वकील मीडिया के सामने आते हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जानकारी यही है कि हाई कोर्ट में लगभग तैयारी वकीलों के द्वारा कर दी गई है। हाई कोर्ट में अब इस अर्जी के खिलाफ, एप्लीकेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली जाएगी और हाई कोर्ट में डालने के बाद इस पर वकीलों की टीम बनाई गई है मुख्तार और अफजाल अंसारी को लेकर, और वो हाई कोर्ट जाने को लेकर तैयार है। फिलहाल जो जानकारी ये मिल रही थी कि अफजाल अंसारी के वकील और मुख्तार अंसारी के जो वकील थे, उस सीधे कोर्ट परिसर से अफजाल अंसारी के पीछे गाड़ी में सवार होकर उनके साथ जेल के लिए रवाना हो गए थे। तो फिलहाल मीडिया लगातार उनसे बात करने का प्रयास करे, लेकिन फिलहाल किसी तरह का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं थे और इसके साथ ही वो चुपके से कोर्ट परिसर से बाहर निकल के अफजाल अंसारी के साथ जेल पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल जो जानकारी ये मिल रही है कि 1 महीने का वक्त लगता है। कानूनी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये है कि 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, लेकिन जो तैयारी बताई जा रही है, तैयारी यही है कि 1 से 2 दिन के अंदर अफजाल अंसारी के वकील हाई कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।